आज का हमारा लेसन है चैप्टर नंबर 4 और इसके अंदर जो रिव्यू एक्सरसाइज है उससे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पढ़ लिए थे। आज हमारे पास इससे आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसमें है डिफाइन द रेशो। रेशो किसे कहा जाता है, तो आपकी इसी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, आपने वहाँ से जो वो लिख ले। द रिलेशन बिटवीन टू आर मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड विद सेम यूनिट इज कॉल्ड द रेशो। द रिलेशन बिटवीन टू आर मोर क्वांटिटीज, पेज नंबर है 49, पेज नंबर 49 पर है। द रिलेशन बिटवीन two or more quantities of the same kind with same units is called the ratio. The ratio between two quantities A and B denoted by A ratio B and can also written as A over B. यहाँ तक yes. Number 2 है differentiate direct and indirect proportion. Also give an example for each one. डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहां से भी आप कर सकते हैं। पेज नंबर है 52, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Two quantities are said to be in direct proportion if the decrease in one quantity cause the corresponding increase or decrease in the other quantities. दो क्वांटिटीज उसको कहा जाता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगी अगर एक बढ़ जाए, इफ द इंक्रीज और या डिक्रीज इन वन क्वांटिटीज cause the corresponding increase or decrease in the other quantities. One quantity increase and second also increase and one decrease and second also decrease are called the direct proportion. और inverse proportion कहता है two quantities are said to be inverse proportion, पेज नंबर 53 पर। If the increase or decrease in one quantity cause the corresponding decrease or increase in the other quantities respectively, that is called the inversely proportional. ये दोनों है ना, सवाल यही पूछा गया उसमें। हर एक की मिसाल भी आपने देनी है। आगे है व्हाट इज द कंपाउंड प्रोपोर्शन, पेज नंबर है 54। द रिलेशन बिटवीन टू आर मोर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन। द रिलेशन बिटवीन टू आर मोर प्रोपोर्शन, दो या दो से ज्यादा प्रोपोर्शन के दरमियान जो रिश्ता होता है इज नाउन एज द कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाता है। इन कंपाउंड प्रोपोर्शन में भी डायरेक्ट आर इनवर्स। यहां तक चलिए। आगे सॉल्व, ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपने इसको हल करना है। कहता है 2:10:2 10:2 प्रोपोर्शन है x:4। तो कैसे हम हल करेंगे, आप क्या कर लेंगे, पहले सबसे पहले इधर देखते जाए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी रेशो को हल करेंगे। तो आपने क्या लिखा 10/2। इसकी जगह पर प्रोपोर्शन की जगह पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू, इक्वल का निशान लगाया और आपने x/4 पहले आपने इसको हल किया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस में हल करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये इस तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ ये इसके। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 10s are 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय x।
तो आपने लिखा 4 10s are 40, 2 x's are x। अब आपने ये लिखा 40 है, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 बराबर x, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमारे पास क्या आ जाता है 20 बराबर x। आगे है वी आई पार्ट, इसमें भी ये सेम इसी तरह दिया गया है, कहता है फाइंड द वैल्यू मालूम करनी है x की इफ x रेशो 10, x रेशो 10 आगे है 7 रेशो x, सवाल वही है, सिर्फ यहां पर उसने अलग से पूछा x की वैल्यू मालूम करें, ऊपर भी यही x ही मालूम करना था, लेकिन उसमें उसने कहा कि सिर्फ सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5, 7 रेशो x प्रोपोर्शन 21 रेशो 3, कैसे हल करेंगे? 7 ओवर x, प्रोपोर्शन की जगह पर क्या लिखेंगे? इक्वल, आगे 21 ओवर 3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 मल्टीप्लाई बाय 3, x मल्टीप्लाई बाय 21, 7 3s are 21 और ये x था, x मल्टीप्लाई बाय 21 था, तो x मल्टीप्लाई बाय 21 x होगा। अब 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो आप लिखेंगे 21 ओवर 21 बराबर है x के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? काट लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 बराबर है x के। ये आपके नंबर 6। इसी तरह 5 था ये, आगे है 6 वी आई पार्ट, कहता है इसमें भी आपने x मालूम करना है, जब दिया गया x रेशो 10, 12 रेशो 2, तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले x ओवर 10 इक्वल टू 12 ओवर 2, इसको आप क्लास में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2x, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 12s are 120, x बराबर है 120, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, 2 लिखा, तो x बराबर है 2 1s are 2, 2 6s are 12, 0 इसके साथ, तो इनको डिवाइड किया, तो हमारे पास ये जवाब है। आगे है राइट एटलीस्ट वन यूज ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन इन रियल लाइफ, आपने एक इस्तेमाल बताना कम से कम को कंपाउंड प्रोपोर्शन का जो आपकी रियल जिंदगी के अंदर काम आता है। तो अभी आपने ये पीछे सवाल कंपाउंड प्रोपोर्शन के ऊपर वाले सवाल आपने पढ़े थे, उनमें से कोई एक भी आप लिख सकते हैं जिसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन का आपने पढ़ा था रियल जिंदगी के अंदर काम आता है। कंपाउंड प्रोपोर्शन की जहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई वो आपने लिख लेनी है। ये पेज नंबर है, कंपाउंड प्रोपोर्शन आपने पीछे पढ़ा था, कंपाउंड प्रोपोर्शन पीछे पढ़ा था ना, पेज नंबर 54 पर, तो ये एग्जांपल आप यहां से लिख सकते हैं, या ये लिख लें 55 वाली एग्जांपल लिख लें, जो भी आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन वाली है जो आपको रियल जिंदगी के अंदर काम आती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, द हॉस्टल चार्जेस इज RS 63 for 35 students for 24 days. In how many days will the hostel charges be are the 3,375 for 25 students? इसको हम हल करते हैं। अगर ये कंपाउंड वाला हुआ तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ये वाला सवाल भी आप नीचे लिख सकते हैं। यही सवाल जो आपको ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें क्या दिया था। कहता था हॉस्टल चार्जेस, एक हॉस्टल है उसके चार्जेस हैं, जैसे कोई भी अदारा होता है उसकी फीस होती है, इसी तरह एक हॉस्टल है उसके चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं? 6300 रुपये हैं। कितने हैं? 6300 रुपये हैं। कहता है फॉर 35 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट के लिए? 35 स्टूडेंट के लिए, 35 स्टूडेंट के लिए फॉर 20 डेज, 24 डेज, कितने दिन हैं?
24 दिनों के लिए। कहता है कि एक हॉस्टल के चार्जेस है 6300 रुपये और स्टूडेंट है उसके कितने 35 स्टूडेंट के लिए 6300 रुपये चार्जेस हैं और वो कितने दिनों के लिए 24 दिनों के लिए हैं। कहता है इन हाउ मेनी डेज विल द हॉस्टल चार्जेस, कितने दिन जो है वो चार्जेस हॉस्टल के, हाउ मेनी डेज कितने दिन लगेंगे, विल द हॉस्टल चार्जेस बी आर एस 3375। अब हमारे पास चार्जेस कितने 3375 चार्जेस हैं और दिन लग रहे हैं कितने फॉर 25 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं 25 स्टूडेंट्स हैं। कहता है अब हमारे पास उसने कहा कि पहले 6300 चार्जेस थे, 35 स्टूडेंट थे, वो 24 दिनों के लिए काफी थे। अब हमारे पास उसने कहा कि मेरे पास अब चार्जेस कितने 3375 रुपए 3375 हमारे पास चार्जेस हैं और स्टूडेंट कितने हैं 25, यानी 25 स्टूडेंट हैं, उनके चार्जेस हैं वो 3375 रुपए। आपने दिन मालूम करने हैं। क्या मालूम करने, कितने दिन मालूम के लिए पूरे हो जाएंगे। अब देखें चार्जेस ज्यादा थे तो दिन के दिन हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे कितने स्टूडेंट आ गए थे 35 स्टूडेंट। अब हमने क्या किए चार्जेस कम किए तो स्टूडेंट भी क्या हो गए कम हो गए ना। जब चार्जेस कम किए तो यहाँ पर स्टूडेंट भी क्या हो गए कम हो गए। फिर इसी तरह अगर हम इसको अगर आप देखें अब हमारे पास 6300 चार्जेस थे तो दिन कितने थे 2400। अगर हमारे पास अब अगर यहाँ पर हमारे पास चार्जेस हमने कम कर दिए तो दिन क्या होंगे कम होंगे ना। तो इसको क्या कहते हैं दोनों में कमी आ रही है। जब दोनों में कमी आए तो इसको क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन लेकिन हो रहा क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन की आपने डेफिनेशन में पढ़ा है ना, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनवर्स भी हो सकता है। तब हमारे पास ये दोनों क्या है दोनों क्या है जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम लिख सकते हैं, अब देखें 3300 ओवर 375 मल्टीप्लाई बाय 35 ओवर 25 इक्वल 24 ओवर x। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। 5 5 25 5 7 35 कम हो गया ना। अब आप इसको कर सकते हैं 6300 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 7 0 0 7 0 0 7 3 21 2 कैरी 7 6 42 में 2 जमा किया 44 ओवर। अब 3375 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 25 5 7 35 में 2 जमा किए 37 3 कैरी 5 3 15 में 3 जमा किए 18 1 कैरी 5 3 15 में 1 जमा किए 16। तो हमारे पास क्या आ गया 16875 बराबर है 24 ओवर x। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा और लेस कर देते हैं। अगर हम 5 के साथ इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये कम कर सकते हैं आप जो है वो डिवाइड करके। 5 के साथ अगर हम करें तो 5 5 5 1 5, ये 5 8 40 होगा। यहाँ पर यहाँ चला गया 4, फिर 5 8 40, 1 क्या 5 पे चला गया 10, तो 5 2 8, 2 इधर चला गया 20 5 2 ये 10 हो गया तो 0 इसके साथ शामिल हो गया। 5 8 देखें 5 का टेबल पड़ा 5 8 40, यहाँ पे 4 इधर चला गया, फिर 5 8 40, फिर यहाँ पर 1 इधर चला गया, 5 2 10 और 0 इसके साथ शामिल हो गया। अब इसको देखिए अब हमारे पास ये रह गया। अब देखें 5 3 15, 8 इधर चला गया, 5 3 15, यहाँ पर 3 इधर चला गया, 15 था ना, 16 17 18, यहाँ पे 3 इधर चला गया, 37 हो गया। कितना हो गया 37। अब हमारे पास 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 5 5 6 5 7 35, ये 2 इधर चला गया 25, 5 5 25। अब इसको मजीद जो है वो आप डिवाइड करेंगे तो अब आपके पास ये दोनों आंसर आ जाएंगे। इसको भी डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो
तो अब इस लेस करते करते अब आपके पास ये जवाब आ जाएगा। और इसको इक्वल बराबर है 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको मैं लिख लेता हूँ। देखें हमारे पास क्या जवाब आ गया, 2820 ओवर 3375 बराबर है 24 ओवर x। अब देखिए आप x को इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 88 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल, इसको अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 3375। अब इक्वल x की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा हमारे पास वो आपने लिखना है 3375 मल्टीप्लाई बाय 24 ओवर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करें ना 3375 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या 81,000 यही है ओवर 8820। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 81,000 ओवर 88,820। ये देखें ये जीरो और ये जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब आपके पास 81,000 को 100 को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 882 से, 8100 को हमारे पास ये रह गया ना 8100 ओवर 882। नाइन पॉइंट, अब हमारे पास जो दिन बन गए देखें वो बन गए यानी 9.1836, यानी ये आपके पास दिन बनेंगे जो आप अगर आपके लिए इस्तेमाल करने हैं। गोया कि अगर आपके पास चार्जेस कितने हों 3,375 रुपये हों और स्टूडेंट आपके पास कितने हों 25 हों, तो अब आपके पास कितने दिन वो आप इस्तेमाल करते यही चार्जेस आप गोया के 9 दिन और समथिंग जो कुछ टाइम आप गुजार सकते हैं। और यही एग्जांपल आपका उसने पूछा ना कि आपकी रियल जिंदगी में, तो ये रियल जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं कि आपका एक हॉस्टल है जिस पे आप गए, उस हॉस्टल में आपने कहा मेरे पास हमारे 35 स्टूडेंट है, उनके चार्जेस ये हैं और इतने दिन जो वो खाना खाएंगे। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर चार्जेस भी मेरे कम हो गए, स्टूडेंट भी कम हो गए, तो गोया के दिन भी फिर मेरे पास क्या हो जाएंगे वो कम है, हमारे पास दिन जो है वो वहां पर कम इस्तेमाल। लास्ट सवाल है इसके बाद, यस बाद में बेटा ना, बाद में कह दिया बाद में। फोर है, ऑप्शन नंबर 4 कहता है यूनस लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ RS 25 2 3 और 4। अब क्या है ये यूनिट 10 100,000 10,000 और 100,000 25 यहाँ पे ये क्या आ गया कितना बन गया यूनिट 10 100,000 10,000 और 100,000, यहाँ पर 250,000 अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो 250,000, और अगर उर्दू में पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना बन गया 2,50,000 2,50,000। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वो भी आप पढ़ेंगे यूनिट 10 100,000 10,000 और 100,000 250,000 और अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपने ये पढ़ना है 2,50,000। कहता है 2,50,000 है, एक बंदे ने यूनस ने प्रॉपर्टी छोड़ी कितनी 2,50,000 फॉर हिज 2 सन, अपने 2 बेटों के लिए। कितने बेटों के लिए उसने प्रॉपर्टी छोड़ी है यूनस ने, और उसके कितने बेटे हैं सन्स 2 सन्स हैं।
कहता है एंड वन डॉटर, और कितनी बेटियां हैं? एक बेटी है। कहता है कि एक इंसान है यूनुस नाम का, जिसने अपनी जायदाद छोड़ी, प्रॉपर्टी जायदाद छोड़ी, 2,50,000 की जायदाद छोड़ी है, और कितने? अपने 2 बेटों के लिए और एक बेटी के लिए। कहता है इफ ईच सन गेट्स 2 times ऑफ द डॉटर, और हर बेटा जो है वो हासिल करता है, दुगना हासिल करता है ऑफ द डॉटर, बेटी के मुकाबले में क्या हासिल करता है? जिन्हें दुगनी उसे जो वो रकम दी जाती है। कहता है फाइंड फॉर द शेयर ऑफ ईच, आपने हर एक के दरमियान जो है वो शेयर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? शेयर मालूम करना है। आपने फाइंड मालूम करना है कि इनके दरमियान आपस में क्या शेयर है। देखें, अब सवाल ये पैदा होता है, देख लें, सुन लें, प्रॉपर्टी कितनी है? 2,50,000। हमारे पास बेटे कितने उसके? 2। डॉटर कितनी है? 1। अब हमारे पास रेशो मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? जो उसका मजमुआ होता है, जिसे निस्बती मजमुआ कहा जाता है। क्या कहते हैं? निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ से मुराद क्या होता है कि पहले आपने इनके दरमियान जितने भी शेयर्स हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है, तो इनके दरमियान जो है वो जो निस्बत बनती है वो बनती है 1:2 के दरमियान। कितने के दरमियान? 1:2 के दरमियान। अब उसने कहा ना कि बेटी के मुकाबले में उन बेटों को मिलेगा दुगना मिलेगा। कितना मिलेगा? दुगना मिलेगा। तो मैं पहले निकाल, उनके दरमियान हमने शेयर्स मालूम करने, फाइंड द शेयर, बेटे को कितना मिलता है और बेटी को कितना मिलता है। इसको अब हम मालूम करेंगे, बेटे को कितने शेयर्स मिलेंगे और बेटी को कितने मिलेंगे। अब हमारे पास ये सवाल थोड़ा सा, सवाल इससे हट के है, जो आपको मैंने कंपाउंड पढ़ा है ना, उससे हट के है ये निस्बत वाला सवाल, लेकिन उसने सवाल थोड़ा सा अलग से दिया हुआ, ये निस्बती मजमूए वाला सवाल। अब देखिए, आप लिखेंगे निस्बती मजमुआ, या आप लिखेंगे रेशो कलेक्शन। अब आप इनके दरमियान क्या करेंगे? इनके दरमियान आप जमा करेंगे। देखें, बेटे कितने? 2, उनको डबल हिस्सा मिलेगा ना, 2 हिस्से मिलेंगे। तो अब आप लिखेंगे, देखें, 2 + 2, 2 बेटे थे, तो अब आपने लिखा पहले 1:2:2, 1:2:2। बेटी कितनी है? 1। बेटे कितने? 2। और दूसरे भी बेटे कितने? 2 बेटे हैं ना, एक को भी 2 हिस्से मिलेंगे, दूसरे को भी कितने हिस्से मिलेंगे? 2 हिस्से मिलेंगे। बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा? 1। तो मैं अब टोटल हिस्से बनाता हूं कि मेरे पास टोटल कितना है। तो मैंने क्या लिखा? इन सबको जमा कर दिया। देखें, 1 + 2 + 2, तो हमारे पास कितने आ गए? क्या आ गया? 5। हमारे पास टोटल कितने आ गए इससे? 5। अब मैं हर एक का शेयर मालूम करेंगे। देखा, पहले लिखूंगा 1, बेटी का मालूम करता हूं, तो मैं लिखूंगा 1/5 मल्टीप्लाई में लिखूंगा डॉटर शेयर। क्या? डॉटर शेयर। तो लिखूंगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी, 25 2,50,000। अब देखें, 5 अंदर, 5 5 5 25। तो अब हमारे पास क्या बन गया? 5 2 3 4। तो हमारे पास क्या आ गया? 50,000 रुपया। बेटी को कितने मिले गए? 50,000 रुपये। अब देखें, अब मैं लिखूंगा सन शेयर लिखूंगा। तो अब सन के कितने हिस्से थे? 2 थे ना, तो मैं लिखूंगा 2 और निस्बती मजमुआ कितना है? 5 में से 5 है ना हिस्से, तो 5 में से देखें, 5 में से इसको 1 हिस्सा मिला, बेटी को। इसको कितने हिस्से मिले? 5 में से 2 हिस्से मिले। तो आपने लिखा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। अब देखें, आपने लिखा 5 5 25, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है? 10। तो हमारे पास क्या बन जाता है? 1 लाख। यही बनता है ना, 1 लाख रुपए। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, ये 0.3 इसी तरह हमने लिख ली। अब इसी तरह एक बेटे को अगर जो 1 लाख मिला तो दूसरे बेटे को भी क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना। तो आप लिखेंगे सेकंड सन आल्सो शेयर 1 लाख। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो गोया कि हमारे पास जायदाद यही थी ना, 50,000 इसको मिल गए, 1 लाख इसको मिला, 1 लाख इसको मिला, तो हमारे पास क्या हो गया? 1 2 और 2.5 पूरे हो गए। यही उसने पूछा, सवाल पूछा था
कि एक शख्स ने, एक असलम है, असलम ही था, कौन, यूनस था, यूनस ने अपनी जायदाद छोड़ी 2,50,000 रुपए, उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। कहता है इनके दरमियान आपने शेयर मालूम करना है कि इनके दरमियान कितना शेयर है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इनकी टर्म्स को निस्बती मजमुआ मालूम किया, रेशो टर्म्स मालूम की कि हमारे पास ये टोटल इनका कितने हिस्से हैं, समझ आ गए। पहले मैंने टोटल इनके निकाले कि इनको कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो मैंने पहले क्या किया, देखें, मैंने लिखा एक हिस्सा इसको मिल रहा है बेटी को 1:, फिर उसके बाद बेटे को 2 हिस्से मिल रहे हैं 2:2। तो मैंने लिखा कि हमारे पास निस्बती, फिर मैंने लिखा निस्बती मजमुआ है 1 + 2 + 2 बराबर है टोटल कितने हो गए 5, कितने हो गए 5। अब हमारे पास 5 टोटल हिस्से 5 बन गए, 5 में से एक हिस्सा बेटी को मिल रहा है, 5 में से 2 हिस्से एक बेटे को मिल रहे हैं, 5 में से 2 दूसरे बेटे को मिल रहे हैं, समझ गए। तो ये आपका सवाल था लास्ट। ये आपका चैप्टर एंड हो गया, चैप्टर नंबर 4। कल आपको छुट्टी है और परसों आपने इसको याद करके आना है। मैंने सवालात देने हैं, रिव्यू एक्सरसाइज आपने तैयार करके आनी है।